वेलकम है आप सभी का। आप देख रहे हैं सीएम टेक्निकल लाइन। दोस्तों आज का टॉपिक है चोक क्या होता है और इसके कैसे सही करें। चलिए इस पे हम बात करते हैं चोक क्या होता है। हमारा सिस्टम जो होता है एसी या फ्रिज, ज़्यादातर फ्रिज में चोकिंग की समस्याएं आती हैं। चोकिंग की समस्याएं फ्रिज में आती हैं, उसका क्या रीजन होता है, चोक कैसे होता है और उसको हम कैसे सही करें, क्या करें कि फ्रिज चोक ना हो। देखिए सबसे पहले जानेंगे चोक क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। चोक जब हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं करता है, हमारी फ्रिज कूलिंग नहीं करती है उसमें प्रॉपर गैस रहने के बाद, उसी को हम चोक कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, नंबर एक आयल चोक और दो मॉइस्चर चोक। आयल चोक में क्या होता है, जो कंप्रेसर के अंदर तेल होता है जब वो पाइपों में चढ़ जाता है तो हमारा रेफ्रिजरेंट गैस सही से रनिंग नहीं कर पाता, वहां पे ऑयल चोक होता है। और मॉइस्चर चोक जब हम वैक्यूम करते हैं तो वैक्यूम सही से नहीं हो पाता, कम समय वैक्यूम करते हैं तो बाहरी हवा या मॉइस्चर अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चोक हो जाता है, यानी कि कूलिंग नहीं करता है, उसको मॉइस्चर चोक कहते हैं। अब देखिए उस दोनों समस्याओं को हम सही कैसे करेंगे। सबसे पहले कोई भी सिस्टम चोक है तो उसको हम जाएंगे, उसका ड्रायर फिल्टर जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिलिकॉन की गोली होती है जो कि नमी को सोखती है। हल्का फुल्का जो हल्का मॉइस्चर रह जाता है तो वो सोख लेती है जो है, इसीलिए हम फिल्टर लगाते हैं। दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम जब उसको करेंगे, गैस चार्जिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, सब पाइपों को जोड़ने के बाद सबका अलग अलग फ्लक्सिंग करेंगे। कंडेंसर का अलग और जो है इवापोरेटर का अलग फ्लक्सिंग करेंगे तो हमारी चोकिंग की संभावना कम हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब फ्लक्सिंग कैसे करेंगे, अगर मेथनॉल केमिकल है आपके पास तो मेथनॉल केमिकल के साथ करिए, नहीं तो सीटीसी के साथ कर सकते हैं। जब बेहतरीन तरीके से आप जो उसका फ्लक्सिंग किए रहेंगे तो चोकिंग की समस्या यानी मॉइस्चर चोक या ऑयल चोक नहीं होगा। उसके बाद लगातार आप जो है बेहतरीन तरीके से उसको फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सिंग करने के बाद अगर फिर भी चोकिंग की समस्या आ रही है तो आप जो है वैक्यूम आधे घंटे या आधे घंटे से ज़्यादा करें, जितना हो सके तो वैक्यूम पंप का प्रयोग करें, कंप्रेसर से वैक्यूम ना करें। अगर आप कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे तो चोकिंग की समस्या जरूर आएगी, इसीलिए हम लोग वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। आप वैक्यूम पंप से बेहतरीन तरीके से वैक्यूम करिए। अब वैक्यूम पंप से वैक्यूम 30 मिनट तक करना होता है, जो कि उसमें माइक्रोन में भी अंदर से हवा बाहर खींच देता है। वैक्यूम पंप बहुत ही बेहतरीन होता है। वैक्यूम पंप से आप अगर वैक्यूम करते हैं तो चोकिंग की समस्या नहीं होती दोस्तों। वैक्यूम पंप के करने के बाद भी यदि आपकी समस्या आती है, चोक हो जाता सिस्टम, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, अगर हम एक तरफ से वैक्यूम कर रहे हैं बार बार चोक हो जा रहा है, उसमें जो है एक सिस्टम और होता है सेल्फ वैक्यूम, जहां से करते हैं सेल्फ वैक्यूम जहां से करते हैं, यानी कि जो फिल्टर लगा होता है, फिल्टर के पास से एक फिल्टर में एक दूसरी लाइन जोड़ने की जगह होती है, वहां पे एक पाइप या चार्जिंग पाइप जोड़ करके उसको वहां से भी वैक्यूम करेंगे। जब दो जगह से वैक्यूम करेंगे तो गारंटी है आपका सिस्टम कभी भी चोक नहीं होगा। दोस्तों अगर आपका सिस्टम बार बार चोक हो रहा है तो आप एक बार दो तरीके से, यानी यहाँ चार्जिंग पिन से प्लस फिल्टर से दोनों जगह से वैक्यूम करके देखिए। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा करने के बाद भी चोक हो जाता है तो आप जो है कंप्रेसर के अंदर जो आयल होता है उसको बदल दीजिए। कंप्रेसर के अंदर आयल जो होता है अगर पुराना हो जाता है, उसकी वजह से भी बार बार चोकिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आयल भी हम चेंज कर देंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, काफी दोस्तों का सवाल होता है, हमने भी कभी कभी देखा है फील्ड में, कि क्या होता है कि प्रॉपर गैस उसमें होती है और माइनस में सुई नहीं होती है कंपाउंड गेज की, उसके बाद भी कूलिंग कम करता है। यानी कि हमारा कंडेंसर, फिल्टर, कंप्रेसर सब हीट होता है, उसके बाद भी कूलिंग नहीं करता है, फ्रीजर एवापोरेटर, या फिर हल्का कूलिंग करता है। उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन होता है दोस्तों कि जैसे कि कंप्रेसर लगातार तेल जो है आप तेल बहा रहा है, कंप्रेसर तेल उठा रहा है, ठीक है। अब क्या है, कंडेंसर में आयल चला जाएगा, कंडेंसर जो होता है उसके सतह जो होती है वहां पे आयल चला जाएगा, कंडेंसर के अंदर जो है उसमें तेल जो है लग जाएगा, तेल उसमें चिपक जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट गैस जाएगी तो वो प्रॉपर जाने में उसको दिक्कत होगी, प्रॉपर जा नहीं पाएगी, इसकी वजह से भी कंडेंसर चोकिंग होती है। हालांकि कंडेंसर हीट होगा लेकिन उसके बाद फ्रीजर कूलिंग नहीं करेगा या कूलिंग कम करेगा, उसका भी यही रीजन होता है, उसको भी चोकिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस समस्या समाधान पाने के लिए अगर कंडेंसर बार बार चोकिंग, कंडेंसर से फ्लेक्सिंग करने के बाद भी कंप्रेसर आयल उठा रहा है तो आप कंप्रेसर को बदल देंगे।
एक रीजन और होता है जो कि आपका सिस्टम कम कूलिंग करता है, कंडेंसर भी हीट है, एवापोरेटर भी कम ठंड करता है, और जो चोकिंग नहीं है उसके बाद भी कम ठंड कर रहा है। उसका रीजन क्या है? आपको जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट भी खराब हो सकता है कि कुछ टाइम चलने के बाद कट कर दे, उसके बाद फिर स्टार्ट हो फिर कट कर दे, इसीलिए आपका फ्रीजर या एवापोरेटर कम ठंडा करेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है आपका जो कि कम कूलिंग करे। दोस्तों और भी काफी रीजन होते हैं जो कि हम देखते हैं फील्ड में कि कैपिलरी चोक हो जाती है। कैपिलरी क्या, बहुत ही पतली पाइप होती है कैपिलरी, उसके अंदर अगर हल्का सा मॉइस्चर होता है तो उसके अंदर जो गैस रेफ्रिजरेंट जो जाता है वो अगर मॉइस्चर है तो इसके संपर्क में आने पर बर्फ बन जाएगा। बर्फ बन जाएगा तो वहीं बर्फ बन के रुक जाएगा कैपिलरी की पतली पाइप में, तो गैस का प्रवाह नहीं हो पाएगा, वहां पे भी कूलिंग नहीं करेगा। कभी कभी होता है कंडेंसर आधा गर्म होता है आधा ठंडा होता है, उसका क्या रीजन है? उसका भी यही रीजन है कि कंडेंसर में ऑयल चला गया है। कंडेंसर की बेहतरीन तरीके से फ्लेक्सिंग करिए, सीटीसी डाल के करिए, और चाहे उसमें मेथनॉल केमिकल डाल के करिए। फ्लेक्सिंग करने के बाद आप करिए, चोकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर नहीं खत्म होती है, कंप्रेसर को आप फ्लेक्सिंग करते रहिए। कंप्रेसर से अगर ज्यादा ऑयल उठाता है तो कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा। काफी दोस्तों का यही सवाल होता है, कंप्रेसर ऑयल उठाता है, ऑयल उठाता है उसको बदलना पड़ेगा, उसको कोई समाधान नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर कंप्रेसर क्या रिपेयर होता है? हाँ, कंप्रेसर रिपेयर हो जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल लोग करते हैं जो उसको रिपेयर करते हैं, उसको उसको काटना पड़ता है। सभी लोग उसको रिपेयर नहीं कर पाते, उसको अलग टेक्नीशियन होते हैं, वो जो है बहुत किसी किसी मार्केट में होता है, हर जगह नहीं होता है, इसलिए आप नया कंप्रेसर लगाएं। एलजी गोदरेज का कंप्रेसर मार्केट में मिल जाता है, काफी सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, उसको आप बदल सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वो समस्या जो ऑयल उठा रहा है कंप्रेसर वो सही नहीं होगा, उसको बदलना ही पड़ेगा। दोस्तों एक और रीजन होता है जो कि कूलिंग नहीं करता है हमारा सिस्टम। वो रीजन क्या होता है? जब कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो जाती है उस अवस्था में भी हमारा सिस्टम कूलिंग नहीं करता है या बहुत कम करता है। उसको देखने के लिए हम उसके डिस्चार्ज लाइन पे जो अंगूठा लगाएंगे और अंगूठा हटा देता है तो हमारा प्रेशर सही है, अन्यथा खराब है। या फिर अंगूठे से अगर आपको अनुभव नहीं, आप नहीं जान सकते हैं, तो आप चार्जिंग पिन लगाइए डिस्चार्ज लाइन में। उसके बाद उस वहां पे गेज लगा दीजिए। अगर आपके गेज की सुई 500 तक चली जाती है और आराम आराम से नीचे आती है, अगर सुई आराम आराम से नीचे आती है तो हमारा कंप्रेसर का प्रेशर सही है, नहीं तो खराब है। इस अवस्था में भी आपको कंप्रेसर बदल देना है, आपका कंप्रेसर नहीं चल पाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ लोग जैसे कंप्रेसर में गैस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अगर पंपिंग थोड़ी सी डाउन है गैस बढ़ा देते हैं चल जाता है, लेकिन पंपिंग ज्यादा डाउन होती है तो गैस बढ़ाने से नहीं चलता है, यानी कूलिंग प्रॉपर नहीं करता है। तो ये भी आपका एक रीजन होता है जो कि आपका कूलिंग नहीं करता है, कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होने का। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।